आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर भी तो कई बार यकीन ना आए, क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सच है। 65 साल का वृद्ध और 35 साल की युवती एक दूसरे से प्रेम का नाटक करते हैं। प्रेम का नाटक करते हैं या हकीकत कहें, ये तो वो दोनों ही जानते हैं, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे से लालच में आकर प्रेम का इजहार किया। 65 साल के वृद्ध को लगा कि उसे 35 साल की युवती मिल गई है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, और जो 35 साल की युवती है उसे इस बात का लालच था कि वो अपनी ऐश की ज़िंदगी गुजारेगी, क्योंकि जो 65 साल का वृद्ध है वो रेलवे से रिटायर है, उसकी अच्छी खासी पेंशन है, उसके पास जमा पूंजी है जिससे वो अपनी ज़िंदगी ऐश से गुजारेगी। लेकिन वो उससे शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो 35 साल की युवती है उसका एक प्रेमी है, जिसकी सोची समझी साजिश के तहत इन दोनों ने एक दूसरे को प्रेम का इजहार करा। 65 साल का वृद्ध उस युवती के सारे शौक पूरे करता था, उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता था, क्योंकि उसके पास ठीक ठाक पैसा था, रेलवे से रिटायर था, इस वजह से उसके पास पैसा था, जमा पूंजी पहले भी थी, प्रॉपर्टी भी थी और पेंशन भी थी जो उसके रिटायर होने पर आ रही थी। इसी बात को लेकर ये दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से जुड़े हुए वादा करते रहे, लेकिन वक्त बीतता रहा। जैसे वक्त बीतता रहा ऐसे ही वृद्ध ने उससे प्रस्ताव रखा कि वो उसके साथ शादी कर ले और उसके साथ ज़िंदगी गुजारे। इस पर पहले तो युवती बात को घुमा फिराती रही और दिन पे दिन सिलसिला बढ़ता रहा, लेकिन जब 65 साल के वृद्ध ने अपनी सारी ख्वाहिशों की इस बात को रखा कि वो सारे शौक उसके पूरे करता है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, तो उसको उसके साथ रहना चाहिए और उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसके साथ उसको शादी करनी चाहिए। जिस पर जब वो प्रस्ताव रखा गया तो युवती ने ये बात दबाते दबाते उसे काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन जब वृद्ध ने ज़्यादा ही उस पर दबाव बनाया तो 35 साल की युवती ने, जो उसका अपना एक प्रेमी था, हम उम्र प्रेमी, जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों में एक तीसरा व्यक्ति था जो था युवती का प्रेमी, जिसका नाम था रोहित चौधरी। ये तीसरा व्यक्ति, इन तीनों ही एक दूसरे को ये धोखा दे रहे थे, क्योंकि 65 साल का वृद्ध इस बात से खुद को धोखा दे रहा था क्योंकि उसे 35 साल की युवती मिल गई, और 35 साल की युवती 65 वर्ष को इसलिए धोखा दे रही थी क्योंकि उसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना था, अपनी ज़िंदगी में ऐसो आराम वो पाना चाहती थी, लेकिन पैसे के बल पर। इसलिए उसने 65 वर्ष के वृद्ध का सहारा लिया, झूठे प्यार का नाटक किया, क्योंकि पहले से ही युवती का एक प्रेमी था जिसका नाम था रोहित चौधरी। ये जो घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश के निवाड़ी की, जहां पर 65 साल की युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, हम उम्र प्रेमी के साथ मिलकर 65 साल के वृद्ध का कत्ल करवा दिया, क्योंकि वो वृद्ध उसके साथ शादी का दबाव बना रहा था, उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन जो 35 साल की युवती है वो उसके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन वो उसके पैसे से, उसकी पेंशन से, उसकी प्रॉपर्टी से उसको प्रेम था, इसीलिए उसने उसका सहारा लिया ताकि वो अपने खर्चों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। नाम था घनश्याम, ये रेलवे से रिटायर्ड थे और इनकी ठीक ठाक पेंशन आती थी। तो इसी के बीच सोनिया नाम की 35 वर्ष की युवती, उन दोनों में एक दूसरे को प्रेम का उन लोगों ने इजहार करा, क्योंकि जो युवती है वो बहुत ही चालाक थी और वो अपनी चालाकियों से उसने 65 वर्ष के वृद्ध को अपनी ओर आकर्षित किया, ताकि वो उसकी रिटायर की जो पेंशन है उसे हड़प सके, उसके पास जो जमा पूंजी है उसको वो ले सके। इसी लालच में आकर उस 35 साल की युवती ने 65 वर्ष के वृद्ध को अपनी बातों में, अपनी अदाओं में, या फिर कहे अपनी चालाकियों में उसे फंसाया। सोनिया है, उसका पहले भी एक प्रेमी है जो उसका हम उम्र है, लेकिन 65 वर्ष के घनश्याम ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा, उस पर दबाव बनाया कि वो उससे शादी करे और उसके साथ रहे। उसके सारे शौक वो पूरे कर रहा था, क्योंकि जो सोनिया है वो लालची है और उसका एक प्रेमी और होता है जो उसकी हम उम्र होता है, जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारना चाहती है।
जो रोहित है सोनिया का प्रेमी, उसके कहने पर ही सोनिया ने उसके साथ में प्रेम का इजहार किया था ताकि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति, उसकी पेंशन पर वो अपना अधिकार जमा सके। और वो सब कुछ जब उसे मिल जाएगा तो व्रत को रास्ते से हटा देंगे और सोनिया और रोहित चौधरी दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारेंगे। जब सोनिया ने उसको बताया, रोहित को बताया कि घनश्याम उस पर शादी का दबाव डाल रहा है, वो उसके अपने साथ रखना चाहता है, तो उस पर वो क्या करे। तो रोहित चौधरी ने उसको कहा कि वो उसी को रास्ते से हटा देते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि उनका मकसद था घनश्याम की प्रॉपर्टी, पेंशन और उसकी जमा पूंजी थी उसको अपने नाम कराने। लेकिन अगर वो उसको दबाव बना रहा है उसको साथ रखने के लिए, तो वो उसी को रास्ते से हटा देंगे। और एक दिन मौका देखकर उन दोनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने 65 वर्ष के घनश्याम का कत्ल कर दिया। यह है, उसने घनश्याम को अपनी बातों में उलझाया और एक दिन उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया ताकि वो घनश्याम का कत्ल कर सके और अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। घनश्याम है 65 वर्षीय, उसको नहीं पता था कि जो सोनिया है जिससे वो बात करता है, जिसकी बातों में आकर, उसकी अदाओं में आकर उसने उसके साथ में ऐसे प्रेम का इजहार किया है, बल्कि वो एक चालाक लड़की है जो उसकी प्रॉपर्टी, संपत्ति के लिए उसको एक नाटक कर रही है और जल्द ही उसके साथ कोई घटना होने वाली है। इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सोनिया उसका कत्ल करा देगी। एक दिन आरोपी सोनिया और उसका हम उम्र प्रेमी रोहित चौधरी ने साजिश रची कि वो घनश्याम 65 वर्षीय का कत्ल कर देंगे, क्योंकि उनका जो मकसद था वो था उसकी प्रॉपर्टी लेना, उसकी पेंशन लेना, उसकी जमा पूंजी थी उसे अपने नाम कराना। बाकी जो मकसद था, जो घनश्याम अपने मन में ये सोचे बैठा था कि वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, वो उसका भ्रम था। एक दिन मौका देखकर दोनों ने घनश्याम का कत्ल कर दिया और कत्ल करके वहाँ से फरार हो गए। 7 अक्टूबर 2024 को घनश्याम का अधजला पुलिस को शव मिला था, जो कि वन गया हाईवे पर मिला था। लेकिन लाश को जो देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि कहीं ना कहीं कोई ना जो घटना, कहीं ना कहीं ये जो कत्ल किया गया है इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है और सबूतों को मिटाने के लिए जो शव है उसको जला दिया गया ताकि सबकी पहचान ना हो सके और कातिल का पता ना चल सके कि इस कत्ल के पीछे कौन है, किसने ये कत्ल किया है और इसके कत्ल के पीछे का राज क्या है। इसलिए जो अधजला शव था उसके पास में एक जला हुआ मोबाइल था और कुछ कागज़ थे जिनकी मदद से पुलिस ने शव की पहचान की। जो शव था वो मृतक घनश्याम का 65 वर्षीय का। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, क्योंकि पुलिस के लिए ये चुनौती बन गया था, क्योंकि शव जो जलाया गया वो पहचान छिपाने के लिए जलाया गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और कड़ी मेहनत के साथ पुलिस ने उन आरोपियों तक पहुंच गई जिसने घनश्याम का कत्ल किया था। पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी तो जांच पड़ताल में पुलिस ने कड़ी मेहनत के साथ इस केस को सुलझाने के लिए जो तलाश शुरू करेगी, तो उसमें पता चला कि जो घनश्याम है वो यूपी के झांसी का रहने वाले थे। मऊ रानीपुर के 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें घनश्याम, आरोपी सोनिया और एक व्यक्ति और था, जिसके साथ घनश्याम जाते हुए तो दिखाई दिए लेकिन आते हुए वो दिखाई नहीं दिए। बस पुलिस को इतना ही सबूत मिलना था और पुलिस की कड़ी मेहनत के साथ ये केस खुलना था। पुलिस ने जब कड़ी मेहनत के साथ जांच पड़ताल करी तो पुलिस को वो सबूत तो मिला जो सीसीटीवी फुटेज में, कैमरे की फुटेज में पुलिस को मिला। उसी के सबूत पर पुलिस उन आरोपियों तक पहुंच गई जिन्होंने घनश्याम 65 वर्षीय का कत्ल किया था। पुलिस ने 35 वर्षीय सोनिया को, आरोपी सोनिया को गिरफ्तार किया, उसका प्रेमी रोहित चौधरी को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ करी। पहले तो दोनों आरोपी मुकर रहे थे अपनी बात से कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो उसको नहीं जानते। लेकिन जब सच्चाई के साथ दोनों आरोपियों से पूछताछ करी तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि आरोपी सोनिया और आरोपी
रोहित चौधरी जो सोनिया का हम उम्र प्रेमी है, जब उससे सख्ताई से पूछताछ करी तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वो घनश्याम की प्रॉपर्टी, जमा पूंजी और उसकी जो रिटायर पेंशन मिलती थी उसे वो हड़पना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रेम के जाल में घनश्याम को फंसाया था ताकि वो सब कुछ सोनिया को मिले और सोनिया सब कुछ लेने के बाद घनश्याम 65 वर्षीय वृद्ध का सब कुछ लेने के बाद वो उसको रास्ते से हटा देंगे। लेकिन कुछ टाइम पहले जो 65 वर्षीय घनश्याम है वो सोनिया पे शादी का दबाव बना रहा था और उसके साथ रहने के लिए वो दबाव बना रहा था। इसलिए उन दोनों ने, आरोपी सोनिया और आरोपी रोहित चौधरी ने घनश्याम की कत्ल करने की योजना बनाई और दोनों ने मिलकर घनश्याम 65 वर्षीय वृद्ध को सुनसान जगह पर बुलाया, जहां पर लोहे की रोड से रोहित चौधरी ने घनश्याम के सिर पर वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया और उन दोनों ने तेल डालकर उस पर आग लगा दी ताकि सबूत मिट जाए, पहचान छिप जाए और इन दोनों का गुनाह किसी को पता ना चले। पुलिस ने इन दोनों ने जो अपराध किया, इन दोनों ने लालच में आकर इस घटना को अंजाम दिया। इन दोनों ने ही अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। आरोपी सोनिया और आरोपी रोहित चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी वो सलाखों के पीछे है। में आकर इन दोनों आरोपियों ने, सोनिया और उसका हम उम्र प्रेमी रोहित चौधरी ने 65 वर्षीय घनश्याम जो रेलवे से रिटायर थे उनका कत्ल कर दिया, क्योंकि ये खून से सने कपड़े और लोहे की जो रोड जिससे घनश्याम के सिर पर रोहित चौधरी ने वार किया था, जिससे वो बेहोश हो गए थे, वो और घनश्याम की जली हुई बाइक पुलिस ने बरामद की है। दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सलाखों के पीछे हैं। जो घटना है, ये घटना मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की है, जहां पे 12 अक्टूबर 2024 को ये घटना सामने आई थी। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी को डराना था, न धमकाना था, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो, या भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। लालच में आकर, लालच और क्रोध में आकर कभी भी कोई फैसला ना करे, क्योंकि लालच और क्रोध ये हमेशा आपके जीवन पर गलत प्रभाव डालते हैं, हमेशा आपको गलत दिशा दिखाते हैं और हमेशा आपका भविष्य खराब करते हैं। इसलिए लालच में कभी ना आए और लालच में आकर कभी कोई कार्य ना करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।